रायपुर नाम के गांव में कीर्ति नाम की एक लड़की रहती है। कीर्ति की माँ नहीं है। कीर्ति के पिता मजदूरी का काम करते हुए अपने बेटी को पढ़ाते हैं। उसकी थोड़ी सी कमाई में ही अपनी बेटी की हर जरूरत पूरी करता था। कीर्ति भी बहुत होशियार लड़की है। बचपन से ही हर कक्षा में पहले आती है। कीर्ति को पता है कि उसके पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं उसे पढ़ाने के लिए, इसीलिए कीर्ति कभी खाली बैठे बिना हमेशा मेहनत से पढ़ती रहती है। कीर्ति के दो दोस्त थे, सतीश और प्रीतम। प्रीतम बहुत बड़ा धनवान था और सतीश एक मिडिल क्लास वाला लड़का था। फिर भी किसी भी तरह की मतभेद के बिना सब अच्छे से रहते हैं। आज हमारे घर में बिरयानी बनी थी कीर्ति, ये लो खाओ। तुम भी खाओ सतीश। अरे प्रीतम, सब कुछ हमें ही दोगे तो तुम क्या खाओगे? रुको रुको। कोई बात नहीं कीर्ति, मैं तुम्हारे टिफिन में से खा लूंगा। हमारा बासी खाना है यार प्रीतम, तुम नहीं खा पाओगे। हमें ऐसा खाना खाने की आदत है, इसीलिए ये तुम नहीं खा सकते हो। क्यों? तुम में और मुझ में कैसा फर्क है? इधर लाओ, मैं भी खाता हूँ। ये कहते हुए प्रीतम अपनी सारी बिरयानी कीर्ति और सतीश को देकर वो उनका सादा खाना खाता है। ऐसे अमीर गरीब का भेद किए बिना तीनों खुशी खुशी रहने लगते थे। ऐसे ही साथ में खेलते थे और पढ़ाई भी करते थे। ऐसे ही साल गुजार जाते हैं। तीनों अच्छे से पढ़कर बहुत अच्छे अंक से पास होते हैं और अच्छी नौकरी हासिल करके सेटल हो जाते हैं। कीर्ति के घर में एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी। वो उसके बेटे का पहला जन्मदिन की पार्टी थी। कीर्ति, मेहमान आ रहे हैं, तुम बच्चे को तैयार करो, मैं जाकर मेहमानों का स्वागत करता हूँ। ठीक है, आप जाइए। आपको समझ में आ गया होगा कि कीर्ति ने शादी अपने बचपन के दोस्त सतीश से ही की है। मेहमान आते रहते हैं और सतीश उन सबका अच्छे से स्वागत करता रहता है। तभी उसके घर के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी उतार कर आता है। हे प्रीतम, कैसे हो? इतने देर क्यों आ रहे हो? मैं ठीक हूँ सतीश, तोहफे खरीदते हुए देरी हो गई थी। वैसे कीर्ति कहाँ है? मुझसे बात करेगी या अब भी नाराज है मुझसे? जो कुछ भी हुआ है वो सब भूल जा प्रीतम, वो अब काफी खुश है। अच्छा घर, अच्छा नौकरी और अच्छा पति। वो सब बातें छोड़ो, चलो अंदर। ये कहते हुए प्रीतम को अंदर लेकर जाता है सतीश। पार्टी शुरू होती है। कीर्ति अपने बेटे को लेकर वहाँ पर आती है। केक कटिंग चल रही थी। कीर्ति और प्रीतम अपने बेटे के हाथ पकड़कर केक कट करवा रहे थे। प्रीतम एक साइड में टेबल पर बैठकर वो नजारा देखते हुए अतीत की यादों में खो जाता है। प्रीतम, और एक साल में अपनी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं आईएएस के लिए प्रिपेयर होना चाह रही हूँ। लेकिन पिताजी मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं। तो फिर कब बताइए अपनी शादी की बात घर पर? इस साल की पढ़ाई खत्म होते ही हम शादी कर लेंगे। शादी के बाद तुम अपनी आईएएस की पढ़ाई शुरू कर लो, ठीक है ना? शुक्रिया प्रीतम, मैं आज ही अपने पिता से बात करती हूँ। ये कहकर कीर्ति अपने दोस्त सतीश की मदद से प्रीतम उनकी बेटी कीर्ति को पसंद करता है। ये कहलवाती है। सतीश प्रीतम की तारीफ कर रहा था, इसीलिए किरण उनकी शादी के लिए राजी हो जाता है। ऐसे उस साल अपनी पढ़ाई खत्म कर लेते हैं दोनों। ऐसे ही प्रीतम भी उन दोनों की बात
अपने घर में बताते हैं। प्रीतम के पिता कीर्ति और उसके पिता से मिलना चाहते हैं। इसीलिए प्रीतम उसके पिता को कीर्ति के घर लेकर आता है। प्रीतम के पिता कीर्ति के घर आने के बाद, चे 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 चे, ये कौन है और कैसे लोग है? मेरा बेटा ऐसी लड़की को मेरे घर के बहू बनाना चाहता है। ऐसे तो ये मेरी बरसों की इज्जत मिट्टी में मिला देगा। दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए मैं भी शादी के लिए हाँ की है। क्यों कहा? मेरा काफी धनवान है। ऐसे अपनी बेटी की चक्कर में उसे फंसाकर खुद भी बिना कोई मेहनत के धनवान बनने के लिए योजना बना रहे हो। मुझे पहले से भी पैसों पर कोई आशा नहीं है। मेरे पास जितना है उसमें से ही अपनी बेटी को पढ़ाकर खुश हूँ। ना मुझे पैसों की ख्वाहिश है, ना ही मेरी बेटी की बुद्धि ऐसी है। ऐसा बात है तो तुम्हारी बेटी को मेरे बेटे से शादी करने के लिए 30 लाख रुपए दहेज चाहिए। मैं उतने पैसे नहीं दे सकता हूँ। मैं एक मामूली सा मजदूर हूँ। ऐसे बात है तो तुम्हारे हैसियत के लोगों से रिश्ता करो। मेरे बेटे से शादी करने के लिए पक्का 30 लाख दहेज चाहिए। चलो बेटा यहाँ से। प्रीतम अपने पिता को एक शब्द कहे बिना वहाँ से जाने के उठ जाता है। प्रीतम, तुम भी? क्या तुम्हें पहले नहीं पता था हमारे हालत के बारे में? या ऐसे मेरे पिता के पास आकर उनका अपमान करना चाहते थे? उसके एक भी बात सुने बिना प्रीतम अपने पिता के साथ वहाँ से चला जाता है। कीर्ति की दुख की कोई हद नहीं थी। वो जोरों से रोने लगती है। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। मैं एक और बार प्रीतम के पिता से बात करके देखता हूँ। नहीं पिताजी, मुझे वो पैसे वाले लोग नहीं चाहिए जो मुझे सिर्फ पैसों के लालच के लिए अपनाना चाहते हो। मैं मेहनत करके अपनी IAS की पढ़ाई खत्म करने के बाद एक अच्छे दिल वाले इंसान से शादी करूंगी। एक अच्छे और सच्चे इंसान की तरह मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा जिंदगी भर तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हें पढ़ाई में मदद करूंगा और एक अच्छे पति की तरह तुम्हारी जिंदगी में मदद करूंगा। वो बातें सुनने के बाद कीर्ति के चेहरे में हल्की सी मुस्कान आती है। किरण के पास जो है उसी में अपनी बेटी की शादी करके खुश होता है और सतीश अपनी पत्नी को IAS की पढ़ाई में खूब मदद करता है और उसका हौसला भी बढ़ाता है। ऐसे कुछ साल बाद कीर्ति कलेक्टर बनती है। एक बड़ा सा बंगला, अच्छी तनख्वाह, उससे भी अच्छा पति और एक बेटा। कीर्ति अपनी जिंदगी अब काफी खुश है। अरे प्रीतम, तुम कब आए? कैसे हो? उसकी आवाज सुनते ही प्रीतम अपनी पुरानी यादों में से बाहर निकल आता है। मैं ठीक हूँ कीर्ति, तुम कैसे हो? आओ प्रीतम, खाना खाते हैं। ये कहते हुए प्रीतम को खाने के पास लेकर जाता है सतीश। मैं अगर पैसों के पीछे पागल ना होकर थोड़ा सोच समझ से काम लेता तो आज मैं तुम्हारी जगह होता सतीश। सच्चे दिल से कीर्ति को समझकर तुमने उसका साथ दिया, इसीलिए तुम्हें इतना अच्छा परिवार मिला है। मेरी तरह पैसा ही जिंदगी समझकर रहते तो मेरी ही तरह ऐसे अकेले रह जाते तुम भी। ये बात सबको समझ आए तो बहुत अच्छा होगा। ये कहकर उसने जो तोहफा लाया था वो बच्चे के हाथ में रखकर वहाँ से चला जाता है प्रीतम।